हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। हम अपने साइंस क्लासेस में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। आज हम एसटीटी व सीटीटी में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत फास्ट कर सॉल्व करेंगे और देखेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि हमें कितना हमने पढ़ा और हमारी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो स्टार्ट करते हैं। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता चिंतन प्रक्रिया नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ये स्किनर ने कहा। बाल्यावस्था अवस्था होती है, 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से। तनाव व क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। आप मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा, मैंने बुद्धि लब्धि पर जो वीडियो बनाए हुए हैं और तो उसमें बहुत क्लियर समझाया है कि किस तरह हम बुद्धि IQ को निकालेंगे। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन से। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं उपरोक्त सभी: वंशानुक्रम, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार का वातावरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक। संवेदी मीन्स सेंसरी ऑर्गन जो सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं जन्म से 2 वर्ष तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, जेंडर के साथ कोई संबंध नहीं होता है। परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिक विकास की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बच्चों की नैतिक स्थापना का सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का और सम्मान का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। एक शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक कौन माना जाएगा कि वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह सामान्य बुद्धि का है। इसको भी आप डिटेल इसका देख लीजिएगा डिस्क्रिप्टिव वीडियोज में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक व एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बच्चे अपने सभी को विशिष्ट माना गया है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का।
एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासीय विधि। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, साथियों से, विद्यालय से, सभी से। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है: विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास हमेशा केंद्र से और बाहर की ओर होता है। मानव जाति में वह कौन से व्यक्तिक भिन्नता के निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? आनुवांशिक एवं पर्यावरण की अंतरक्रिया। संक्षिप्त रूप PSRN, जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण होता है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया। इनमें से कौन सा नहीं है? भावनात्मक बुद्धि नहीं है इसमें। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। ये सभी हैं। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों में सही कथन है मूर्त संचालन प्रक्रिया। घटना व वस्तु के बारे में तार्किक रूप से कॉन्क्रीट मूर्त संचालन की अवस्था कहलाती है वो जब बच्चा 7 से 11 या 12 वर्ष तक। सहयोगात्मक रणनीति को किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं होती? प्रतिरोध। व्यक्तिक भिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश करना चाहिए एक अध्यापक को। ये दोनों सही हैं। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे का IQ होगा 125। इसको एक फॉर्मूला के थ्रू इसको निकाला जाता है, जो कि आप बुद्धि लब्धि वाले टॉपिक में इसका डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न इसका उपागम नहीं है। वार्तालाप कौशल, परियोजनाकार और मौखिक प्रश्न से हम क्रिएटिविटी, रचनात्मक निर्धारक, फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने का प्रयास करते हैं। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह किसने कहा? यह स्किनर्स ने कहा। स्किनर ने। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता है टरमैन। एलेकिया है पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900। प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रिया मीन्स जो कि 11 से 15 वर्ष भी होती है, कहीं कहीं 12 वर्ष भी लिखा रहता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइए। जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है? 71 से कम। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 डेज। नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है थार्नडाइक। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? वैदिक एज में किया जाता था। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, प्रोएक्टिव। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से वह कौन सा स्थान है परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति
साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुगत एवं वातावरण का। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये हुए ऑब्जेक्टिव, बहुत ही आपको कम समय में इसको आप देख लीजिएगा। बहुत कम समय में जो आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ने से एक आइडिया चलता है। इनको आप रिवाइज कर लीजिए।